अपनी तरीके से रहना है, किसी की और तरीके से नहीं। तो महाराज बड़े परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। महाराज ने सोचा मैं करूँ तो करूँ क्या। आकर के महाराज ने अपने महलों में आए और चुपचाप लेट गए, चुपचाप लेट गए। महारानियों ने देखा कि मेरे पति बड़े उदास हैं, बड़े परेशान हैं, तो महाराज के पास में गई और चरणों को दबाने लगी। और सच बताएं तो यही होना चाहिए। पूछा, जब तक पूछ नहीं लिया तब तक वहां से तीनों देवियां हटी नहीं। बहुत प्रेम करते हैं, महाराज भी बहुत करते हैं। क्योंकि रामचरितमानस है ना, ये बहुत बड़ी रामचरित, जितनी गहराइयों में जाओगे ना उतना ही आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन समय जो होता है ना, ये बलवान होता है, इसकी घड़ी रुकती नहीं है। हम लोग रुक जाते हैं, घड़ी नहीं रुकती, समय चलता रहता है जीवन में। अच्छा, थोड़ा समय लेती हूँ मैं, संक्षेप में यहाँ पे बता देती हूँ कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं, है ना, 3 पत्नियां हैं। अब 3 पत्नियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी कौन सी पत्नी है, जरा जोर से बोलिए। आपने पढ़ा, अच्छी बात है। कौशल्या का दर्जा बड़ा बताया भी गया है और बड़ी रानी, लेकिन ये भी एक प्रमाण है, ये भी कहा गया है कि सुमित्रा मां सबसे बड़ी रानी है। बता दूं कैसे, थोड़ा समय लूंगी यहां पे। सुमित्रा रानी सबसे बड़ी कैसे हो गई। इधर राजा दशरथ का विवाह मां कौशल्या से होने के लिए जा रहा था, और जिस समय मां कौशल्या का विवाह होने जा रहा था तो उसी समय रावण को पता चल गया था। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा, पूछ लिया कि मेरी मृत्यु किसके हाथ होगी। तो ब्रह्मा जी ने सारा सार समझाया कि दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ, उनके द्वारा पुत्र होगा, उसी के द्वारा तेरा वध होगा। रावण को तो ये पता चल गया ना, माँ कौशल्या दुल्हन बन के बैठी हैं और इधर राजा दशरथ दूल्हा बन के चल रहे थे। अब कौशल देश को बारात लेकर के जा रही थी, बहुत सारे रिश्ते बाराती जा रहे थे। रावण को पता चल गया, उसने क्या किया, वो वहां से अपनी लंका नगरी से चल पड़ा। अब वहां से चल पड़ा तो इधर राजा दशरथ की बारात जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, बारात जा रही थी तो रावण ने क्या सोचा कि ये दशरथ है, अब ऐसा करते हैं कि इसका हम विमान ही तोड़कर फेंक देते, इसे मार देते हैं। उसने क्या किया, राजा दशरथ का रथ तोड़ दिया और ऐसा मारा कि जितने भी रिश्तेदार थे, बारात जा रही थी, सब इधर लतर से पतर पड़े हुए, सब पड़े हुए हैं। अब लतर पतर से पड़े हुए हैं, अब राजा दशरथ जी उस बहुत दूर गिरे जाकर के, और उनके साथ में बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत तो उसमें भगवान के लोग को चले गए, लेकिन बहुत ऐसे 4-5 थे जो उसमें से श्वासें चल रही थी। राजा दशरथ, उनकी श्वासें चल रही थी। अब जब श्वासें चल रही थी तो इधर क्या हुआ, आप लोग गीध को जानते हैं ना, गीध को दक्षिण भारत से, दक्षिण ओर से गीध महाराज, जो कि जिन्हें कहा जाता है जटायु, जटायु अपने साथ में उड़ते हुए आ रहे थे दक्षिण की ओर से। लेकिन प्यारे कहते वारे जटायु एक मांस खाने वाला पक्षी, जब वो अपना जीवन बदल सकता है, अपना मार्ग बदल सकता है, तो हम तो एक मनुष्य हैं, हम लोगों को भी बदलना चाहिए। हम लोग पशु और जानवरों से क्यों नीचे गिर गए, क्योंकि उस चीज को अपना नहीं रहे हैं। हम लोगों से होशियार तो जानवर होते हैं, वफादार होते हैं। अरे भैया, बच्चे हम लोग भी पैदा करते ना, तो वो जानवर भी पैदा कर लेता है, कर लेता कि नहीं कर लेता। हाँ, हम लोगों में लिमिट होती है, लेकिन उन लोगों में लिमिट नहीं होती, क्योंकि वो एक पशु हैं।
लेकिन आज भी पशु उसी चीज पर निर्धारित हैं जो भगवान ने उनको खाने के लिए दिया है। मैं एक और बात बता दूं, ये कड़वी लगे तो लग जाने दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आपका जीवन जरूर सुधर जाएगा। कहते हैं प्यारे, मांस खाने वाला जटायु और हम मनुष्य हैं। भगवान ने एक पशु को घास दी है खाने के लिए, वो उसी पे नियंत्रित रखता है कि नहीं? हाँ बोलो। उसको घास, गाय को घास दी खाने के लिए परमात्मा ने, तो वो अपनी घास को ही खाती है। उसके आगे फल रखो, फल खाएगा? गाय बछड़ा खाएगा? फल को नहीं खाएगा। और हम लोग पशुओं का खा रहे हैं। शेर के आगे क्या डाला गया था? उसको क्या दिया गया था? मांस। जोर से बोलो ना, मांस दिया गया था। और हम लोग क्या खाते हैं? अब जोर से बोलो, अब नहीं निकलेगा कोई के मुख से। हम ये नहीं कहते कि आप लोग खाए या ना खाए, उससे हमें नहीं, इतना बताइए कि हम लोग क्या खाते हैं। जोर से बोलो, मांस। अब नहीं हाथ किसी के उठेंगे, नानी मर गई, छोड़ दीजिए। गाय को एक घास दी गई, वो अपने भोजन पर नियंत्रित रखती है। हम लोगों को अन्न दिया गया है, हम लोग घास भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, जो पशुओं का दिया वो भी खाते हैं। इसीलिए हम जानवरों से भी नीचे गिर गए हैं। आज वही एक पक्षी जटायु ने उड़ते हुए आ रहा था, और जहां पे सारे पड़े हुए थे और उनके साथी तो खाने लगे चोंच मार मार करके। और जैसे जटायु ने दशरथ के पास पहुंचकर चोंच मारी, अब दशरथ कराहने लगे। दशरथ जोर से कराने लगे। जटायु ने सुना कि इसमें जान है, देखा क्या कंकन पहने हुए हैं, सहरा सजा है, पड़े हुए इधर उधर। जैसे ही चोंच मारी, कराने लगे, तुरंत चोंच को निकाला जटायु ने। बोले तू कौन है? दशरथ कराते हुए बोले हैं, हे पक्षी, हम दशरथ हैं, अयोध्या से आए हैं, राजा दशरथ हैं। कहां जा रहे हो? सारी बात जटायु को समझाई कि मैं कौशल देश को जा रहा हूं, यदि मैं वहां पे नहीं पहुंचा और वहां बारात की तैयारी हो गई, एक बेटी दुल्हन बनकर बैठी और दूल्हा इधर तड़प रहा है, किसी के द्वारे पर बारात ना पहुंचे, उस पिता का कितना बड़ा अपमान होता है। जटायु, वाहरे जटायु। जटायु ने कहा, मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। जटायु ने अपना तुरंत बदल लिया कि अगर मैं मांस आज नहीं खाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। यदि ये टाइम पे वहां नहीं पहुंचा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक पिता का अपमान, एक बेटी की पगड़ी पिता की शान होती है, सबसे बड़ी यही शान होती है। चाहे तो वो धूल में मिला सकती, चाहे तो अपने पिता को ऊंचा दर्जा दे सकती है। जटायु ने कहा, चिंता मत करिए। जटायु ने तुरंत अपने पंखों पे जो जीवित थे, आज उनको बिठा करके तुरंत कौशल देश में पहुंचा दिया। और कौशल देश में पहुंचाया तो वहां पर क्या हुआ प्यारे? आज रावण ने क्या किया? मां कौशल्या तैयार बैठी थी, उसका भी हरण कर लिया। मां कौशल्या का हरण कर लिया और जाकर के नदी में फेंक दिया। रावण ने जब नदी में फेंक दिया, अभी इधर बारात द्वारे पर पहुंच गई, मंडप में राजा दशरथ पहुंच गए। अब दुल्हन का पता नहीं।
अब दुल्हन का पता नहीं। अब राजा दशरथ जब बैठे तो कौशल राजा ने कहा, जाओ बेटी अपनी बहन को ले आओ। जब वहां सुमित्रा पहुंची तो देखा वहां कमरे में तो कौशल्या थी ही नहीं। यदि बताने जाती तो सारे मेहमान बैठे थे तो पिता की कितनी बड़ी बेइज्जती होती कि बारात आ गई, मंडप में दूल्हा बैठा, बेटी का पता नहीं कहां चली गई, भाग गई, कहां चली गई। अब ये थोड़ी ना सोचेगा कि उसका हरण हो गया, क्या हो गया। अब ये तो नहीं कोई सोचेगा, वो तो यही जाने कि बेटी भाग गई, लेकिन ये कौन जानेगा उसका हरण हो गया। मैया सुमित्रा ने सोचा कि अब क्या होगा, यदि मैंने पिता को भी बताया तो बहुत देर हो जाएगी। झटाक से पटाक से आज मैया सुमित्रा ने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया। 1 मिनट भी नहीं सोचा कि पिता का मान रख लिया, इज्जत रख ली।